यही ऋषियों का सिद्धांत है कि जीव स्वतंत्र कर्म करने में और ईश्वर सर्वज्ञ भी है। तो ये इसकी व्यवस्था हो गई। अब आगे चलते हैं। सर्वशक्तिमान, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सभी शक्तियों से युक्त है। तो शायद इस पर पहले भी थोड़ी चर्चा हुई थी, सर्वशक्तिमान। चलो फिर बता देते हैं, दोहरा लेंगे, उसमें क्या है। बार बार ये चीज़ें दोहराने की हैं, बार बार दोहराते रहेंगे तो वो याद रहेंगी और आवृत्ति होती रहेगी, संस्कार अच्छे बने रहेंगे, भूलेंगे नहीं। तो सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ है सभी शक्तियों वाला। सर्व सभी, शक्ति ताकत बल, मान वाला सर्वशक्तिमान सभी शक्तियों वाला। तो ईश्वर में सारी शक्तियां हैं, कोई कमी नहीं है। परंतु जैसे हम पहले भी चर्चा करते रहते हैं, शब्दों के अपने कुछ अर्थ होते हैं। वक्ता किस शब्द को किस अभिप्राय से बोलता है उसका अभिप्राय भी समझना चाहिए। और जब हम वक्ता के अभिप्राय से बाहर निकल जाते हैं अथवा शब्द का अर्थ गलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो फिर हम भटक जाएंगे। तो भटकना नहीं है। तो सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ ही क्या समझना है। जैसे अभी सर्वज्ञ का अर्थ बताया, सर्व का मतलब एक खास मीनिंग था उसका, ऐसा ही इसका भी अर्थ है सर्वशक्तिमान, सभी शक्तियों वाला। तो सभी शक्तियों से ये तात्पर्य है कि ईश्वर को जितने काम करने हैं, सृष्टि बनाना, चलाना, कर्मों का फल देना, सबके कर्म को जानना, संसार का नाश करना इत्यादि, जो भी ये सारे काम करने हैं ईश्वर को, वो अपनी शक्ति से करेगा, दूसरे किसी की सहायता नहीं लेगा। ये है सर्वशक्तिमान। उसमें सारी शक्तियाँ हैं सृष्टि बनाने की। सूर्य कैसे बनेगा, पानी कैसे बनेगा, पृथ्वी कैसे बनेगी, चंद्रमा कैसे बनेगा, वो सारी शक्ति कंप्लीट है। वो सब चीज़ बनाएगा, वृक्ष वनस्पतियाँ बनाएगा, पेड़ पौधे बनाएगा, जंगली जानवर बनाएगा, कीड़े मकोड़े बनाएगा, मनुष्य बनाएगा, मछलियाँ बनाएगा, सब बनाएगा। सारी शक्तियाँ कंप्लीट हैं उसमें। तो जो जो उसको रचना, पालन, विनाश आदि करना है जगत का, उस काम को करने की पूरी शक्तियों वाला, ये है सर्वशक्तिमान का अर्थ। वो शक्तियाँ कंप्लीट होने से दूसरे की सहायता नहीं चाहता, न वो लेता। मनुष्य तो अल्पशक्तिमान है, उसको तो 20 जगह सहायता लेनी पड़ती है। एक खाना बनाना हो तो भी बहुत लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। भाई वो तेल ख़त्म हो गया, तेल लेकर आओ, गैस ख़त्म हो गई, सिलेंडर मंगवाओ, हैं उसको तो कितनी सहायता लेनी पड़ती है। फिर कहीं बनाते बनाते गड़बड़ हो जाए तो फिर दूसरे को पूछना पड़ता, भाई क्या करूं, मेरा काम अटक गया, थोड़ा बताओ यहाँ पर कैसे बनाना है। तो बहुत सारी जानकारी का सहयोग भी लेते हैं हम, और ताकत का सहयोग भी लेते हैं। कोई भारी चीज़ है ऊपर उठा के रखनी है, हमसे उठती नहीं, तो एक दो व्यक्तियों को बुलाते हैं, भाई थोड़ा हाथ लगाओ, सहयोग करो, इसको सामान को ऊपर उठवा के रखवाओ। तो इस प्रकार से ईश्वर कोई सहयोग नहीं लेता, न ज्ञान का सहयोग लेता कि सूर्य कैसे बनाऊं, ये व्हेल मछली कैसे बनाऊं, या सोना चांदी कैसे बनाऊं, कोई जानकारी भी नहीं लेता किसी से। उसको पूरी जानकारी है। और जो सृष्टि के पदार्थ बनाने हैं उसमें उसको कोई भार नहीं लगता, उसमें बहुत अनंत शक्ति है। अपनी शक्ति से वो भारी भारी सूर्य और बड़ी बड़ी सौरमंडल, आकाशगंगाएं बना देता है। इस प्रकार से वो अपने सारे काम स्वयं कर लेता है, किसी की सहायता नहीं लेता। एक तो ये अर्थ हुआ सर्वशक्तिमान शब्द का। दूसरा अर्थ ये है कि सर्वशक्तिमान का मतलब वो अपने गुणकर्म स्वभाव के विरुद्ध कार्यों को नहीं करेगा। बहुत से लोग इसका गलत अर्थ करते हैं। सर्वशक्तिमान वो कुछ भी कर सकता है, ईश्वर जो चाहे कर सकता है, वो सारी शक्तियों से युक्त है। तो ये अर्थ गलत है। सर्वशक्तिमान का ये अर्थ नहीं है वो जो चाहे सो कर दे या कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है, तो उनसे हम ये प्रश्न पूछते हैं, क्या ईश्वर अपने आप को मार सकता है?
नहीं मार सकता। क्या ईश्वर अपने जैसे और 5-10 नए ईश्वर पैदा कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो देखो कहाँ कर पाया, खुद को मार नहीं सकता, अपने जैसे 10 नए ईश्वर पैदा नहीं कर सकता, ठीक है, बिना प्रकृति के जगत को नहीं बना सकता। जब भी कोई चीज़ बनती है तो कोई मटेरियल से बनती है, उसका उपादान कारण चाहिए। रोटी बनेगी तो आटा चाहिए, मकान बनेगा तो ईंट पत्थर चाहिए, सीमेंट चूना सब चीज़ चाहिए। तो बिना मटेरियल के सृष्टि नहीं बनती। ये ईश्वर का नियम है, वो अपने नियमों का पालन करता है, अपने नियमों के विरुद्ध काम नहीं करता, ठीक है। जो उसने नियम बना रखे हैं सृष्टि के, उन नियमों के विरुद्ध काम नहीं करता, तो भी वो सर्वशक्तिमान है। तो जो लोग कह रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, ये गलत है। सृष्टि नियमों के विरुद्ध काम नहीं करता, बिना प्रकृति के जगत को नहीं बना सकता, स्वयं अपने आप को मार नहीं सकता, अपने जैसे 10 नए ईश्वर बना नहीं सकता। इस प्रकार से जानना चाहिए सर्वशक्तिमान में, ये ध्यान रखें। तीसरी बात, ईश्वर अपने गुणकर्म स्वभाव के विरुद्ध काम नहीं करेगा सर्वशक्तिमान होते हुए भी। जैसे क्या ईश्वर चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता। झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। अन्याय कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे काम उसके गुणकर्म स्वभाव के विरुद्ध हैं। ईश्वर का गुणकर्म स्वभाव पवित्र है, उसका ज्ञान शुद्ध है, उसके सारे कर्म अच्छे हैं, कोई झूठ छल कपट चोरी बेईमानी बुरा काम कभी नहीं करता। तो जब उसके स्वभाव से विरुद्ध है तो वो ऐसे बेकार के काम नहीं करेगा। जीवात्मा करता है, उसमें अविद्या होती है तो वो करता है गलतियाँ। जब जीवात्मा में विद्या होती है तो वो अच्छे काम करता है, जब अविद्या होती है तो गड़बड़ करता है। ईश्वर में अविद्या होती ही नहीं। तो निर्गुण उपासना में बताया था, वो जीव के और प्रकृति के गुणों से रहित है, तो अविद्या तो जीव में उत्पन्न होती है, वो अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वज्ञ है, उसमें अविद्या होती नहीं, इसलिए जब अविद्या नहीं होती तो वो उल्टे काम भी नहीं करता। तो इस प्रकार से बुरे काम जो उसके गुणकर्म के विरुद्ध हैं, झूठ छल कपट चोरी बेईमानी इत्यादि अन्याय करना, ऐसे काम ईश्वर नहीं करता, तो भी वो सर्वशक्तिमान है। और एक चौथी बात यह है कि वो अपने ही काम करता है, दूसरों के काम नहीं करता। कल परसों फेसबुक पर किसी ने मुझसे शंका पूछी कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई लोग उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं, उनको विकलांग बना देते हैं, फिर सड़क पे बिठा देते हैं भीख मांगने को। तो इतने बेचारे छोटे छोटे बच्चों को इतने लोग अत्याचार करते हैं, ईश्वर उनकी रक्षा क्यों नहीं करता? तो मैंने उसको लिखा उत्तर, मैंने कहा अगर मान लो आप बीमार हो जाएं और घर में कोई हो नहीं सहयोगी आपका, तो क्या ईश्वर आपकी खिचड़ी बना देगा? आपकी दवाई ले आएगा डॉक्टर साहब से? आपका झाड़ू पोछा कर देगा घर में? आपके कपड़े धो देगा क्या ईश्वर? बोला नहीं। पहले तो उसने जवाब नहीं दिया। 2-4 घंटे बाद मैंने उसको लिखा, मैंने कहा आपने उत्तर नहीं दिया मेरे प्रश्न का। फिर उसने लिखा मैं कहीं चला गया था, अब मैं लिख रहा हूँ कि वो तो ऐसा नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों नहीं करेगा? जब आपने ईश्वर से प्रार्थना की थी मेरी खिचड़ी बना दो, मेरी दवाई ले आओ, मेरे कपड़े धो दो, यहाँ गंदा घर पड़ा हुआ है इसको झाड़ू पोछा लगा दो, तो उसने तो किया नहीं, तो कौन करेगा? ईश्वर नहीं करेगा, वो तो मनुष्यों का काम है, मनुष्य लोग करेंगे। किसी मित्र को बुलाओ, साथी को बुलाओ, परिवार के सदस्य को बुलाओ, वो करेगा। तो मैंने कहा जैसे आपके घर में खिचड़ी बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़ा धोना, दवाई लाना वो ईश्वर का काम नहीं है, वो मनुष्यों का काम है। मनुष्यों का काम मनुष्य करेंगे और ईश्वर के काम ईश्वर करता ही है। सृष्टि बनाना, कर्मफल देना वो ईश्वर के काम है, वो अपने काम करता है, आप अपने काम करेंगे। इसलिए ईश्वर उन छोटे बच्चों को दुष्टों से बचाना ये नहीं करता, ये उसका काम नहीं है, ये मनुष्यों का काम है। तो मनुष्य अपना काम करेगा, ईश्वर अपना काम करेगा। तो सर्वशक्तिमान होते हुए भी वो ये काम नहीं करेगा, आपकी झाड़ू लगा दे, कपड़े धो दे,
आपकी मिठाई बना दे, गोल गोल लड्डू बना दे। एक दिन एक गुरुकुल में बच्चों से मैंने पूछा, ईश्वर गोल गोल लड्डू बना सकता है? जैसे हम रसोई में बनाते हैं पाचक, गोल गोल लड्डू। बोले ईश्वर कैसे बना सकता है? ईश्वर तो नहीं बना सकता, उसके तो हाथ ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा ईश्वर देखो गोल गोल सूर्य बनाता है कि नहीं? बिना हाथ के बनाता है सूर्य? तो गोल गोल पृथ्वी बनाता है, गोल गोल संतरे बनाता है, अमरूद बनाता है, इतने गोल गोल तरबूजे बनाता है, खरबूजे बनाता है, टिंडे बनाता है, आलू बनाता है, कितनी चीज़ बनाता है गोल गोल, बिना हाथ के बनाता है। तो लड्डू क्यों नहीं बना सकता? बना सकता है, सब कुछ बना सकता है, पर वो बनाता नहीं है। उसने कुछ काम मनुष्यों के लिए छोड़ रखे हैं, भाई ये तुम करो। संतरे मैं बना दूंगा, अब संतरे का जूस तुम निकालो खाओ, वो तुम्हारा काम। आलू मैं बना दूंगा खेत में, फिर उसको उखाड़ के लाओ, सब्जी बनाओ और खाओ, वो तुम्हारा काम। तुम्हारी आलू की सब्जी नहीं बनाऊंगा, आलू खेत में बना दूंगा, उतना काम मेरा। इसलिए मनुष्य अपना काम करते हैं, ईश्वर अपना काम करता है। ईश्वर मनुष्यों के काम नहीं करता, कर सकता है, ये नहीं समझना कर ही नहीं सकता, खूब कर सकता है। जब गोल गोल संतरे बना सकता है तो लड्डू भी बना सकता है, सब कुछ बना सकता है, पूरी शक्ति है उसमें, पर उसने सीमा बना रखी है। तो मनुष्य का काम मनुष्य करे, ईश्वर का काम ईश्वर करता है, फिर भी वो सर्वशक्तिमान है। तो ये 4 बातें ध्यान में रखेंगे, ईश्वर ये सब करते हुए भी सर्वशक्तिमान है।